सॉलिड फैमिली एंड वेलकम बैक टू वीडियो चैनल। आई होप आप सब लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो यार जो चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और ये चाय बहुत गर्म है, सो रख देते हैं पहले। सो आज हम लोग वापस से निकल चुके हैं जौनपुर के लिए, पर इस बार हम लोग जा रहे हैं ब्लू लेपर्ड की फर्स्ट सर्विसिंग कराने के लिए। और भाई इस बाइक में बहुत सारे ग्लिच हैं, स्पेशली मीटर का बहुत इशू है। और बनारस से हम लोग लगभग अभी 40 किलोमीटर आ चुके हैं और बारिश की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, थोड़े भीग भी गए हम लोग। और मैं आज एज ए पिलियन जा रहा हूँ और रीज़न ये है पिलियन के तरह जाने का कि भाई मेरे हाथ में थोड़ी चोट लग चुकी है, तो बाइक को मैंने हसन भैया के यहाँ खड़ा कर दिया है और उसके बाद एज ए पिलियन निकल रहा हूँ। जिसकी पिलियन सीट है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ी सी हार्ड साइड में है, बट स्पेशियस है, आराम से बैठ गया हूँ मैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई है। सो यहाँ पर हम लोग इस जगह रुक करके चाय वाय पी रहे हैं और चाय वाय पीने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा हम लोग सर्विस सेंटर के लिए। और मैं इसको चलाऊंगा नहीं अभी, होपफुली वापस लौट तक मैं इसको चलाऊंगा, तब मैं थोड़ा उससे मोटर व्लॉगिंग करूंगा। पर फिलहाल मैं एज ए पिलियन बैठ के आराम से रिलैक्स होकर निकलूंगा यहाँ से। साइड लगाइए, बारिश हो रहा है वापस। मैं जैसे ग्लव्स पहन रहा हूँ बारिश शुरू हो जा रही है। हाँ, ग्लव्स नहीं पहनना चाहिए। अब ग्लव्स निकाल दीजिए यार, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई पूरा। आइए अंदर आ जाइए ना, भीग जाएंगे। हाँ, लगता है पहुँचने में हमको बहुत लेट होने वाला है। हम लोग 10 बजे निकले थे। 10 बजे निकले हैं और अभी 12:15 हो गया। 10 अरे 12 बज गया, 2 घंटा हो गया तो भी हम लोग अभी भी नहीं पहुंचे बारिश की वजह से। सो बारिश रुक चुकी है और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। देख सकते हैं यार पूरा, और हल्की हल्की बारिश हो भी रही है अभी। पर मौसम अच्छा है, पर यार थोड़ा रुकना पड़ जा रहा है, बस यही दिक्कत है। टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है। अभी तक हम लोग पहुँच के सर्विसिंग स्टार्ट भी करवा दी। पता है प्रॉब्लम क्या है? 12 बज गया। हाँ, 12:10 हो रहा है, मान लो आधा घंटा लगे। अब लंच पता नहीं 1 बजे भी 1 बजे का, फिर बैठना पड़ जाएगा आधा घंटा। यही दिक्कत है। यहाँ बारिश हो चुकी है। हाँ, यहाँ बारिश हो चुकी है। ये जल्दी मिलता नहीं है। आगे था क्या? हाँ, आगे वो आगे मेन लाइन है। वो वाली तुम्हारी लखनऊ वाली, दिल्ली वाली। उसके साथ पर यहाँ भी कोई मुंबई है, मुंबई स्लीपर में थोड़ा सा है इशू। हाँ, मतलब अगर यमाहा के स्लीपर से कंपेयर कर दोगे तब तो मतलब ज़मीन आसमान का फर्क है। होंडा का भी ठीक है। हाँ, उसका भी सही है। पूछना पड़ेगा उनसे ना। यही पूछ के आइए तक। तो हीरो के शोरूम पे तो आ चुके हैं। अब भैया जा रहे हैं पूछने की सर्विस सेंटर कहाँ पर है। आ जाए। सो अभी हम लोग आ चुके हैं शोरूम के बैकयार्ड एरिया में और यहाँ पर अभी भी जो सर्विस सेंटर स्टार्ट होने वाला है। सामान यहाँ पर हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन सेटअप है, प्लस वॉशिंग एरिया है और देख सकते हैं यहाँ रिलेशनशिप मैनेजर, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन यहाँ सेटअप है। बट यहाँ पर भी स्टार्ट होने में टाइम है, तो जो दूसरा सर्विस सेंटर है वहाँ पर अभी हम लोग निकल रहे हैं। अब देखते हैं तो कब तक स्टार्ट होगा यहाँ पे, बट बहुत अच्छा सेटअप है यहाँ पे। हम लोग नेपाल राइड में कोई भी फॉल नहीं हुआ ना, कोई फॉल नहीं, जबकि तीनों लोग का फर्स्ट टाइम था। सो फाइनली सर्विसिंग करा के हम लोग एक जगह पे आज भी कुछ खाने के लिए। और सही बताऊं यार, अभी टाइम जो देख रही है लगभग 8 बजने वाले हैं और हम लोग अराउंड 12:30 बजे तक आ गए थे भैया। हाँ, 12:30 बजे तक आ गए थे। और सही बताऊं जिस काम के लिए आए थे सर्विसिंग तो हो गई, पर जो मेन इशू था वो मीटर का इशू था कि मीटर भाई चेंज हो जाए, वो हो नहीं पाया। और इसके पीछे क्या ट्रेजेडी थी वो आपको हमारे हसन में बताएंगे। और सही बताऊँ बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, कुछ खाए पिए भी नहीं थे, तो अभी जस्ट खाने के लिए रुके हैं। तो अंदर हम लोग कुछ रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए थे क्योंकि भाई वहाँ का प्राइवेसी इशू था कि भाई हम आपको रिकॉर्डिंग करने नहीं दे सकते। कुछ फोटोग्राफ्स मैंने क्लिक करी हैं जो आपको मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा।
सो सर्विसिंग में कितना कॉस्ट लगा उसके लिए मैं टैक्स इनवॉइस का फ़ोटो यहीं साइड में शो कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगा। तो अभी ओवर टू हसन भैया, अब वो आपको बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो हसन भैया बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, शुरू से बताइए थोड़ा। एक्सपीरियंस ये रहा कि मेन तो सबसे बड़ा इशू था एक्सपल्स का मेरा TFT डिस्प्ले, और बाइक में नो डाउट कोई इशू है ही नहीं उसके मीटर के अलावा, कंसोल के अलावा। तो मेन तो मेरा वही ऑब्जेक्टिव था कि भाई एटलीस्ट मेरा वो काम हो जाए। फर्स्ट सर्विस ड्यू था तो वो उतना इम्पोर्टेंट है, तो वो तो मैं आज भी एक हफ्ते बाद भी करा सकता था। बट ट्रेजिडी ये हुई कि 3 दिन पहले जो यहाँ के मैनेजर हैं सर्विस के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि सर बाय द वे अभी तक एक्सेसरीज नहीं आई है, जो मैं डिलीवरी टाइम 22 जुलाई को मैंने डिलीवरी ली है, आज 11 तारीख हो गए, ऑलमोस्ट 20 डेज़ हो गए, अभी एक्सेसरीज आई नहीं है, पैसे मैं उसको दे चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर एक्सेसरीज तो नहीं आई है बट मीटर आपका आ चुका है, आप एटलीस्ट आइए, आप सर्विस करवा लीजिए, मीटर आपका चेंज करवा लीजिए। तो मैं भी खुश हो गया कि चलो यार मेन जो है वो मीटर का इशू हो रहा है, मीटर मेरा चेंज हो जाएगा। तो मैं छुट्टी लेके अपनी कंपनी में विनय के साथ, विनय को भी कन्विंस किया, उसको भी चोट वोट लगी थी, तो वो बोला कि नहीं भैया चलिए हम भी चलते हैं, आप अकेले नहीं जाइए। हम लोग आए, बारिश, रास्ते में बारिश में इतना भीगे, 3-4 बार रेन ब्रेक हुआ, फाइनली यहाँ पहुँचे। तो यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग सर्विस सेंटर गए। हाँ ऑर्डर हो गया भैया। तो हम लोग गए सर्विस सेंटर गए। तो पहला चीज़ तो यही कि अभी जो मेरे प्रीमियर शोरूम हीरो का, उनका भी खुद का सर्विस सेंटर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आई थिंक जो उनकी पेरेंट बॉस हैं, उनका पुराना जो सर्विस सेंटर है जौनपुर में, अभी उन्हीं पे वो अपना सारा प्रीमियर बाइक का सर्विस करवा रहे हैं। तो हम लोग भी वहाँ पे गए। तो ये हुआ कि हाँ मीटर तो था, तो काम लग गया, बाइक वॉश होके सर्विस भी हो गई। उसके बाद जब मेन मीटर चेंज होने का टाइम आया, तो मैंने जब देखा ध्यान से, जब वो मीटर लगा रहे थे तो मुझे डाउट लगा। तो मुझे जब मैंने ध्यान से देखा तो वो मीटर जो है वो एक्सपल्स 210 बेस मॉडल का था, जो LCD स्क्रीन है, TFT नहीं था वो। तो मैंने तुरंत टोका कि ये तो इसका है ही नहीं। तो वो अपने गए, अब तो अपने बॉस को बताया, तो बॉस अपना स्टोर रूम जो भी स्पेयर पार्ट्स रूम में गए। तो मुझे तभी डाउट हो गया था कि कुछ तो है, दिक्कत हुआ है। बाद में पता चला 15-20 मिनट बाद वेट करने के बाद कि आया ही नहीं है मेरा मीटर। एक्सपल्स 210 प्रो TFT कंसोल जो है वो आया ही नहीं। इन्होंने बाई मिस्टेक LCD वाला मंगा लिया जो बेस मॉडल में आता है। और वो क्या बता रहे थे, क्या इशू हो गया था कुछ कोड को लेकर के? कुछ कोड का, कि कुछ कोड 11 आपका था तो शायद 12 हो गया, 12 जो भी उनका है। बट उनकी बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ, गलती उनकी ही है। अब ये किसी का ये ह्यूमन एरर है कि सिस्टम एरर है, आई डोंट नो। कि उन्होंने जब मेरे से कहा था कि मीटर मंगवाना, ऑर्डर डालना है, तो उन्होंने मुझसे चेसिस नंबर मंगवाया था। तो चेसिस नंबर से बड़ा सेटिस्फैक्ट्री नंबर तो कुछ होता ही नहीं है, सही बात ऑटो कम्युनिटी में। तो मैं कंठस्थ था कि हाँ भाई चेसिस नंबर से उन्होंने मंगाया तो कोई गलती नहीं हो सकती है। बट उन्होंने शायद चेसिस नंबर से नहीं मंगाया, उन्होंने शायद वर्बली या फिर टेक्स्टली उन्हें किसी को टेस्ट कर दिया होगा कि भाई एक्सपल्स 210 का भेज दो। तो उन्होंने जो उनको समझ में आया उन्होंने भेज दिया। अब सर्विस तो हो गया, बट जो मेन अपना इशू था मीटर का वो सॉल्व ही नहीं हुआ। मेन उसी के लिए मैं सर्विस कराने आया, अदरवाइज मैं तो बाइक एक हफ्ता छोड़ देता, खड़ी कर देता। मैं जब सब कुछ एक्सेसरीज आ जाती, मीटर आता, तो मैं आता सर्विस भी करा लेता। बनारस से यहाँ आना जाना 4 लीटर का पेट्रोल गया, पूरा दिन का टाइम गया, और आदमी थक गया, खाया पिया नहीं। मतलब उतना कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद काम ना होना, ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। और वो बताइएगा एक बार जो मीटर उल्टा लगा दिए थे। और हाँ उसके बाद भी ये हुआ कि जब ये हुआ कि भाई अब तो ऑप्शन नहीं था, उन्होंने कहा कि सर पुराना मीटर आप लगा के चले जाइए, अब तो कुछ नहीं कर सकते थे। भाई मैं भी क्या कर सकता था, वी वर हेल्पलेस। तो जब मैं थोड़ा देर के लिए मैनेजर से बात कर रहा था, तो उतने में उन्होंने मेरा पुराना मीटर उन्होंने फिर से फिट कर दिया। जब मैं देखा तो उन्होंने मीटर उल्टा फिट कर दिया था, तो टॉप जो था वो बॉटम में था, बॉटम था टॉप में था, पूरा फिटिंग कर दिया उन्होंने, पूरा उन्होंने वाइजर तक लगा दिया था। फिर मैंने उनको बोला तो उन्होंने फिर वाइजर खोला, फिर उसमें आधा घंटा लगा, फिर उन्होंने मीटर सही लगाया, ठीक है, तब जाके वो मेरा और टाइम कंज्यूमिंग हुआ। और सोने बस हुआ ये हुआ कि मीटर तो मुझे लगा चलो ठीक है यार, पुराना मीटर है, थोड़ा बहुत पहले चल ही रहा था, हफ्ता 10 दिन और चला लेंगे, मेरी राइड वाइड होती रहेगी। अब जो मीटर है वो पुराना जो काम करता था वो पूरा ब्लैकआउट हो गया, एकदम ब्लैंक है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, बस इंडिकेटर हाई व्यू साइड के जो इंडिकेटर्स हैं वो काम कर रहे हैं, फ्यूल व्यूल क्या है, आपका कूलेंट का टेम्परेचर क्या, कुछ भी शो नहीं कर रहा है। बस ऐसे ही कहते हैं ना कि बाइक तो नो डाउट बहुत अच्छी चल रही है, खुल के चल रही है,
बट वो मीटर नहीं आ गया है ना, तो फिर वो फील नहीं आ रहा है, वो कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही बाइक के साथ। तो ये इशू है जो मुझे फील हुआ कि स्टाफ की, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टाफ ने जानबूझ के गलती किया, जो ओवरऑल सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस है वो अच्छा है। ऑल्दो 100-150 बाइक वो कर रहे हैं, स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर, प्लेजर कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अलग से उन्होंने टाइम भी निकाला, चाय पानी की व्यवस्था भी की और हमारे कंसर्न भी सुने। बिहेवियर सही है पर अच्छा कोऑर्डिनेशन इशू है हाँ, उसमें। मुझे जो फील हुआ कि स्टाफ अच्छे हैं, स्टाफ सही है, जो मैनेजमेंट है, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टाफ और कंपनी या शोरूम या सर्विस सेंटर के बीच, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। और ये इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आज भी एक्सपल्स को लॉन्च हुए आई थिंक 6-7 महीने होने जा रहे हैं, 6-7 महीने में हीरो यूपी में आई थिंक 4 या 5 ही प्रीमियर शोरूम खोल पाया है। लखनऊ आपका है, जौनपुर है, गाजीपुर है, और आई थिंक चित्रकूट में है और आगरा में शायद, छोटे 5 है शायद। तो हीरो को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हम सर्विस सेंटर जल्दी नहीं खोल रहे हैं, अगर हम डीलरशिप जल्दी नहीं खोल रहे हैं, तो एटलीस्ट जब कस्टमर को कोई पार्ट्स रिलेटेड इशू हो तो वो इमीडिएटली उसको रिजॉल्व होने का वो सिस्टम हीरो को बनाए रखना चाहिए, या हीरो को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो उनके करंट डीलरशिप हैं, जैसे वाराणसी में इनका एक भी प्रीमियर शोरूम नहीं है, तो इनको कुछ ऐसा करना चाहिए, उनसे प्यार से एक सिस्टमेटिक तरीके से नॉर्मल जो डीलरशिप है उनको मैसेज देना चाहिए कि सर अगर हमारा कोई भी प्रीमियर कस्टमर आता है आपके पास, तो आप उसको टैकल करो, आप उसको रिजॉल्व करो इशू को। हाँ, आप कोशिश करो कि कस्टमर परेशान ना हो। वो बात तो है। हाँ, तो बस ये है कि पहला सर्विस था, भाग के आना पड़ा, और लास्ट में वो बता दिए वापस जाके फिर हेडलाइट का इशू। हाँ, वो तो बहुत ब्लंडर हो रहा था। फिर हम लोग वापस शोरूम गए, शोरूम में फिर मैंने अपनी फिर शिकायत बोली, वहाँ पे जो मैम थी कि मैं, मेरा मेन तो काम नहीं, मेरा तो पोपट बन गया, पैसा भी गया, टाइम भी गया और इतना टायर्डनेस हुआ, बट जिस काम के लिए वो हुआ नहीं। तो जब वहाँ से अंधेरा हुआ तो पता चला कि वो उसका जो लो बीम है वो हाई बीम की जगह ले चुका था, हाईवे बीम की जगह बीमर मार रहा था, वो 7th कहते ना कि 7वें आसमान पे वो जा रहा था। तो फिर हम लोग वापस गए, लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होगा, वापस सर्विस सेंटर फिर से गए। तो उन्होंने, हाँ ये था कि अच्छे थे, बंद हो चुका था, फिर भी उन्होंने कर दिया। बट यही है कि कहते हैं ना कि एक छोटे से काम के लिए जो आई थिंक हार्डली सर्विस ही करना था, तो 1 घंटे, एक घंटा बहुत था। बट आप सोचो कि सुबह 10 बजे हम लोग निकले, 8 बज रहा है, काम भी नहीं हुआ। अगर काम हो जाता तो हंसते हुए चेहरे से ये ब्लॉग बनाया जाता। वो तो है। और फीडबैक भी अच्छा हम देते हैं, बट अभी मैं किसी की गलती तो नहीं कहूँगा, किसकी गलती डालूँ नहीं कर सकता, बट हाँ अगर एज अ कस्टमर देखूँ तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैं अभी किसी को अच्छा फीडबैक नहीं दे सकता, ना ही सही बात है, ना ही सर्विस सेंटर। जब मेरा काम हो जाएगा, भाई मैं इंसान हूँ, एज अ ह्यूमन, मैं जब मेरा काम हो जाएगा, जब मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे, तब मैं कहूँगा कि हाँ किसने अच्छा किया किसने बुरा। नहीं, एज अ यूट्यूबर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग सही चीज़ दिखाएं, तो वही है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि मैंने बाइक चलाई तो नहीं, भैया ने बाइक चलाई और मीटर तो भाई एकदम ब्लैंक था, फिर भी मैंने जीपीएस के थ्रू देखा तो भाग रही है बाइक, अच्छी भाग रही है। आई थिंक 102, हाँ, मैंने जीपीएस में देखा तो 102 चली थी, मतलब कंसोल में 110 उन्होंने चलाई आराम से, जो कि पहले 70 तक चला रहे थे, तो अच्छी भाग रही है। इंजन का साउंड बहुत अच्छा है, पिलियन कंफर्ट उतना अच्छा नहीं है, पर हाँ बम्प्स जो आ रहे हैं ना उस पर पिलियन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब पहली बार मैं एज अ पिलियन बैठा किसी बाइक पर, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, मतलब ब्रेकर पॉट होल्स मक्खन की तरह निकल रहे हैं। तो बस ये बाइक थोड़ी सी सही हो जाती ना तो भाई चलाने में मज़ा आता। डिस्प्ले जो उसका हाईलाइटेड पोर्शन था वही एकदम ब्लैंक है। सो काफ़ी टायर्ड है, अभी वेट कर रहे हैं कुछ खाने के लिए और खा पी के फिर यहाँ से निकलेंगे। सो दैट्स इट, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लव द वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, राइड केयरफुली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेयर अ गुड हेलमेट व्हाइल राइडिंग। थैंक यू।